ओके। सो गुड इवनिंग एवरीवन, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बस वही डिस्कसिंग करेंगे कि एक्चुअली लॉन्ग टाइम तो हो ही चुका हमारा, तो एक बार सारे जो लेवल लगा लगा रहे थे हम ना, नियर प्राइस बार वाले, वहां तक हम आए थे। तो ऑलरेडी आपका जो फ्लो है वो टूट चुका होगा। तो मैं क्या करूंगा, वो सारे पॉइंट को एक बार फटाफट से हम लाइव पॉइंट में मिस चार्ट में जाके देख लेते हैं। ओके, आई थिंक आपने प्रैक्टिस किया है, बट अब रनिंग में किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं वो भी आई थिंक आपको जानने को मिलेगा। उनके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डिस्कसिंग करेंगे फिर जो लेवल कैसे लगाने हैं वहां पे, फिर से एक बार थोड़ा उन पे फोकस करेंगे। उनके बाद टाइप ऑफ द मूवमेंट में इसे क्लास की और हम आगे बढ़ने का ट्राई करेंगे। ओके। तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो फर्स्ट क्लास था, उनमें हमने जो डिस्कसिंग किया था वो हमने वही जानने का ट्राई किया था एक्चुअली, कि कैंडलस्टिक जैसे कि फॉर इंफॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट रनिंग हो रहा है, मीन्स लाइक रनिंग हो रहा है यहाँ पे। तो अब ये कैंडलस्टिक का डिटेल क्या है, ये क्या है इनका, लाइक इनके जो आपको फॉर्म हो रही है, इनकी जो हाई लो ओपनिंग में से प्राइस क्या प्रोवाइड करती है, ये कैंडलस्टिक किस तरह से फॉर्म होती है, मीन्स इनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि नॉर्मली कोई भी कैंडलस्टिक हमें फॉर इन्फॉर्मेशन एज अ फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग, बाकी जैसे जैसे क्लास आपकी आगे बढ़ेगी उनमें और भी इंफॉर्मेशन क्या होगा, मीन्स ऐड होता रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू जो फर्स्ट क्लास थी हमारी, उनमें जो कैंडलस्टिक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी ना, वो जस्ट फोर, मीन्स हम ओपनिंग को मानते थे, क्लोजिंग, हाई एंड लो प्राइस। आज हम डिस्कसिंग करने जा रहे हैं कि जो कैंडलस्टिक होते हैं ना, उन्हें फॉर्म कैसे होते हैं। जैसे कि जब प्राइस, नॉर्मली आपको क्लास देखा ही होगा तो मैं ज्यादा इन पे डिस्कशन नहीं करता हूँ। मीन्स जब भी प्राइस डिक्रीज होता है, इनका मतलब जो प्राइस में ओपनिंग से कंपेयर में आपका क्लोजिंग क्या है, डिक्रीज होता है। मानो कि ओपनिंग आपका था 50 ले लीजिए और क्लोजिंग हो रहा है 30, मीन्स प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो जब भी प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो जो कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहा है, मीन्स वो एक बेरिश कैंडलस्टिक है। उसी तरह से जब भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो जो कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही है वो एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही है। मीन्स अभी फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग उतना सिंपल जाना था। तो ये ग्रीन कैंडलस्टिक नॉर्मली देखते हैं तो ये हमें बायर का इंडिकेट करती है, मीन्स बायर एंटर हो रहे, ये सेलर हमें सेल एंट्री पॉइंट। अब नॉर्मली फर्स्ट क्लास में यहाँ तक थे, उनके अंदर भी एक पॉइंट हमने लर्निंग किया था, जैसे कि अब पॉइंट वाइज लर्निंग करना चाहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं अब, इन्हें कहते हैं सेल एंट्री पॉइंट। जैसे हमने प्रैक्टिस किया था, ए वाला भी सेल एंट्री पॉइंट, जहां से सेल एंट्री पॉइंट हो यहाँ पे भी सेल एंट्री पॉइंट है। और उनके अंदर फिर से एक पॉइंट को लर्निंग किया था, बायर एंट्री पॉइंट। यहाँ पे भी बायर एंट्री पॉइंट, यहाँ पे। मीन्स फर्स्ट क्लास में वो सिखाता कि कैंडलस्टिक एक्चुअली बनते किस तरह से, वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर, मीन्स लाइक बेरिश सेलर, अभी तो ओपनिंग क्लोज एंड लो एंड हाई ही जानिए। ओके, बाकी हम रिजेक्शन का मीनिंग क्या रहता है वो आगे जानने का ट्राई करेंगे। ओके, उनसे पहले आप यहाँ पे देखो। तो अब इन डेटा के अंदर हमारे पास सेल एंट्री पॉइंट भी आ चुका है, बायर एंट्री पॉइंट। मीन्स अब चार्ट को हम दो पॉइंट के साथ समझने का ट्राई करें, मैं एक सेलर के साथ समझ रहे और एक बायर के साथ। जैसे आप अगर यहाँ ध्यान देते हो तो अब इन्हें हम सेलर मोमेंटम, मीन्स बेरिश मोमेंटम कहते हैं। इन्हें फिर बायर एंटर, फिर से सेलर, फिर से यहाँ पे बायर एंटर हो रहे, सेलर सेलर एंटर, बायर सेलर। मीन्स मार्केट में जो यहाँ पे आपके सामने इंफॉर्मेशन या प्राइस रन होती है, वो बायर और सेलर पे ही डिपेंड करती है। मीन्स सम टाइम बायर अपने पॉइंट को चेंज करते और सम टाइम सेलर अपने पॉइंट को चेंज करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड क्लास की ओर हम पढ़ते हैं, तो फर्स्ट क्लास में बस वही था कि बायर और सेल एंट्री पॉइंट किस तरह से होता है। मीन्स जब चार्ट को हम अब लर्निंग करें, इन्हें बुलिश कैंडलस्टिक कहते हैं, इन्हें बेरिश कैंडलस्टिक कहते हैं। इन्हें सेल, देखो आप विजिबल है ना, मैं कर्सर दिख रहा होगा आई थिंक। इन्हें सेल एंट्री पॉइंट कहते हो, इन्हें बायर एंट्री पॉइंट, ये वाला बायर, मीन्स इतना हमें पता था। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड क्लास हमने वो लर्निंग किया था फिर, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास बहुत ज्यादा बायर और सेल एंट्री पॉइंट आ जाते हैं, हम सारे बायर और सेल एंट्री पॉइंट को इम्पोर्टेंट नहीं ले सकते। तो हमने फिर क्या लर्निंग किया था, मिस, जैसे कि अगर यहाँ पे देखते हो, हम्म, ये वाला एक सेल एंट्री पॉइंट है, बहुत क्लास है। जैसे ये वाला सेल एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे फिर से बायर एंट्री पॉइंट हमारे पास है, यहाँ पे अभी फिलहाल इन्हें लेने दीजिए। ओके, यहाँ पे फिर से सेल एंट्री पॉइंट हो चुका है, यहाँ पे बायर एंट्री पॉइंट, यहाँ पे सेल एंट्री पॉइंट।
तो यहाँ पे भी बायर एंट्री पॉइंट मीन्स यहाँ पे तो फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग कितने ज्यादा बायर और सेल एंट्री पॉइंट होते, बट हम सारे बायर और सेल एंट्री पॉइंट को इम्पोर्टेंट नहीं देंगे। अब हम उन्हीं के अंदर मोमेंटम को लर्निंग करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे एक बार लर्निंग करो, मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना। ओके, क्या हो रहा है, पहले पहले हमारी एक्सपेक्टेशन जो हो रही थी वो लाइक दिस मीन्स मार्केट की मोमेंटम यहाँ पे हो, और मार्केट ने क्या किया, इस हाई के कंपेयर में लो क्रिएट किया, मीन्स एक ट्रेंड लाइन होगी लाइक दिस, देन लाइक दिस, इसने लो क्रिएट किया, देन मे भी हो सकता है लाइक दिस। तो ये डेटा के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, हमने पहले मोमेंटम को समझ रहे थे, अब हम समझ रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे ये लाइन ले लेते हैं, देखो अब ये लाइन लेने से हमें क्या पता चलता है, पूरा का पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर लाइक दिस और लाइक दिस, ब्रेक जो लेवल होगा लाइक दिस मीन्स हम हमारे इम्पोर्टेंस है, मीन्स जब ये लेवल ड्रॉ करेंगे, जैसे कि ये हमारा एक्सटर्नल लेवल होगा, ये भी एक्सटर्नल लेवल, ये भी एक्सटर्नल लेवल, और ये जो लेवल होगा वो इंटरनल लेवल होगा, ये भी एक इंटरनल लेवल होगा। अब यहाँ पे सेलर एंटर होते हैं, कंफर्मेशन देते, देन मार्केट मोमेंटम मीन्स यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, लाइक दिस मूव करेगा, या इन्हें ब्रेक करता है तो इनका टारगेट ये होगा। ओके, इस तरह से हम आगे डिस्कसिंग करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे भी बायर एंट्री पॉइंट है, ये वाला भी बायर एंट्री पॉइंट है, सॉरी सेल मीन्स एंट्री पॉइंट समझो, ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे भी एंट्री पॉइंट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी, मीन्स यहाँ पे एंट्री पॉइंट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इनमें से अब कौन से एंट्री पॉइंट को हम इम्पोर्टेंट मानेंगे, तो इनमें से जो आपके जहां से मोमेंटम रिवर्सल होती है, जैसे कि यहाँ से मोमेंटम रिवर्सल होती है, मीन्स इन शॉर्ट में बोलो तो एक्सटर्नल लेवल जो होगी आपके, वो ही आपके लिए इम्पोर्टेंट बायर और सेल एंट्री पॉइंट मीन्स स्ट्रॉन्ग लेवल हो गए। अगर एक लाइन में बोले कि स्ट्रॉन्ग लेवल कौन से हो गए आपके, तो स्ट्रॉन्ग लेवल आपके ये वाले होने वाले हैं। तो उन्हीं के अंदर अब हम क्या डिस्कशन करते हैं, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्लास में हमने बस वही मेन था कि हाँ कौन सा बायर और सेल एंट्री पॉइंट इंपॉर्टेंट था, और उन्हीं के बाद आई थिंक उन्हीं हाँ उनके क्लास के अंदर तो हाँ तीन टाइप के ट्रेंड स्ट्रक्चर थे, हायर है, लोअर लो वाले, मिस क्या कहते हैं कंसोलिडेशन मार्केट, जो भी हमने लर्निंग किया। अब जैसे कि इन डेटा को समझते हो, देखो थोड़ा डिफिकल्ट है तो इनको भी मैं थोड़ा गाइड कर लेता हूँ। Just wait a minute। हाँ देखो, आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी बायर एंट्री पॉइंट, सेल एंट्री पॉइंट मीन्स यहाँ पे कितने नियर नियर बायर और सेल एंट्री पॉइंट है, बट हम सब बायर और सेल एंट्री पॉइंट को क्या है इंपोर्टेंट नहीं मान सकते कि हाँ सब लेवल को अगर इंपोर्टेंट लेके जाएंगे तो फिर ट्रेड करने में हमें प्रॉब्लम होंगी। तो इन डेटा में अगर एक्सटर्नल पॉइंट को निकालते तो देखो एक जो लेवल होगा हमारे पास लाइक दिस, और एक लेवल होगा लाइक दिस। अब ये जो टू लेवल है हमारे पास, ये हो गए हमारे लिए एक्सटर्नल लेवल। ओके, जैसे रहने दीजिए, मूव होता है, कोई इश्यू नहीं। कंसोलेशन कहाँ पे, इन्हें ले लीजिए, ऐसा हो तो देखो कोई भी कंसोलेशन को जब आप समझते हो, देखो जब नियर बायर और सेल एंट्री पॉइंट कहाँ पे होगे, जहाँ पे कंसोलेशन होगा वहां पे ही आपको नियर नियर लेवल देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे तो फॉर्म हो चुका है अभी फिलहाल, जैसे अब ऐसे मार्केट में नियर नियर लेवल हो जाते हैं, तो जैसे क्लीन मार्केट, ये अच्छी मोमेंटम है, मैं मानता हूँ ये मोमेंटम अच्छी है, बट वो फर्स्ट एग्जाम्पल था ना, वो बहुत डिफिकल्ट था, जहाँ पे हमने लेवल ड्रॉ किया था। हाँ यहाँ ये रहा देखो, ये भी नहीं, मे भी हाँ इन्हें ले लीजिए। जैसे देखो ये इन लेवल को हम, ये दो लेवल जो हो गए वो हमारे एक्सटर्नल लेवल हो गए। अब देखो इनमें जो हम ट्रेड करेंगे, आप देखोगे जब टाइप ऑफ द मोमेंटम की क्लास करेंगे उनमें हम डिस्कसिंग करेंगे इन पे जो ट्रेड होता है, और इन पे जो लेवल भी लगते हैं, हमारी क्लास हुआ था, वो सिंगल पॉइंट को भी हम क्या करते हैं मेंशन करते हैं, मीन्स लेवल ड्रॉ करते हैं, बट ट्रेड इन पे नहीं करते। ट्रेड जो करेंगे हम ओनली एक्सटर्नल लेवल पे ही ट्रेड करने का ट्राई करेंगे, वो भी उनका प्रॉपर रिजेक्शन होगा या प्रॉपर उनकी कैंडलस्टिक फॉर्म होगी हुई होगी तब भी ट्रेड करेंगे। डायरेक्टली हम वहां पे ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे, ओके, जो कि हम इनके बारे में डिस्कसिंग करेंगे। बट अगर इतने डेटा के अंदर हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालना होगा तो ये एक इम्पोर्टेंट होगा, और ये बाकी ये सब ब्रेकआउट हो रहा है, फेक ब्रेकआउट, अगर ये रियल ब्रेकआउट होता तो ट्रेंड डाउन डायरेक्शन का होता है, फेक ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ से, लिख देखो फेक ब्रेकआउट, फिर से मार्केट उन्हीं रेंज के अंदर फिर से फेक ब्रेकआउट, और फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है बिकॉज ऑफ ये वाले ट्रेंड से।
अब ये कैसे पता चलेगा, देखो ये ब्रेकआउट हो रहा है, डाउन की साइड ब्रेकआउट हो गया, वो कैसे पता चलेंगे, वो अपकमिंग क्लास में जानेंगे। मार्केट एवरी टाइम क्या करे, लोअर लो क्रिएट करिए, मीन्स बल्कि अगर यहाँ पे हायर हाई क्रिएट करती तो चांस होगा कि मार्केट अप डायरेक्शन की ओर ब्रेक करे। वो सारे पॉइंट हम अपकमिंग क्लासेस में सीखेंगे अच्छे से। बट फिलहाल ये बताओ कि आप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि इसे डिफिकल्ट स्ट्रक्चर में हम किस तरह से इंपॉर्टेंट बाय रो सेल एंट्री पॉइंट को निकालेंगे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है किसी को? हेलो। नो सर। हाँ, तो देन नेक्स्ट पॉइंट रहता है फिर वही कि इनमें इतना डिस्कसिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम जस्ट वही लर्निंग किया था। उनके बाद एक पॉइंट था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का। मीन्स किस तरह से बायर एंट्री पॉइंट होता है, वो कन्वर्ट होता है हमारे सपोर्ट लेवल में। वो किस तरह से सेल एंट्री पॉइंट कन्वर्ट होता है एक रेजिस्टेंस लेवल में। फिर कंप्लीट एसएनआर, हाँ कंप्लीट एसएनआर लेवल का बात आई तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एक्चुअली वर्क भी करती है, अगर आप कुछ भी नहीं, अगर कंप्लीट अच्छा एसएनआर लेवल ही अच्छे से लगा के उन्हें फॉलो करना लर्निंग सीख लेते हो तो भी आप बहुत अच्छी एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। मीन्स ऑलमोस्ट 10 में से 7 या 8 तो विन हो ही जाएगी इनसे। ओके, मैं बताता हूँ इन पे जाके। ओके, चलो नॉर्मली हम क्या करेंगे, तीन टाइप के होते हैं ऐसा ना लेवल। एक होता है हमारा, पहले तो ऐसा ना लेवल बनते कैसे, जैसे कि नॉर्मली देखो ये एक बायर एंट्री पॉइंट था हमारा, यहाँ से कौन एंटर हो रहे हैं, बायर। फिर यहाँ से आ रहे सेलर। बाय डिफॉल्ट मानो यहाँ पे ग्रीन और कंफर्मेशन, अभी यहाँ पे कोई सेलर नहीं है हमारे पास, नेक्स्ट सेलर यहाँ पे। तो हमारी फर्स्ट एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट यहाँ तक मूव करे। ओके, अगर यहाँ पे मार्केट मूव करती है और यहाँ पे एक रेड कैंडलस्टिक फॉर्म होती है, देन कंफर्मेशन आ जाती है। या फिर एक रेड कैंडलस्टिक, वैसे तो कंफर्मेशन का एक बात डिफरेंट है, बट अगर रेड कैंडलस्टिक भी बनती है तो इनका एक सिंपल मीनिंग वही होता है कि प्रीवियस सेलर एंट्री पॉइंट था, अब यहाँ पे अगेन सेलर भी उसी प्राइस से एंटर होने के लिए रेडी है या इंटरेस्टेड है वो प्राइस से सेल करने के लिए। जैसे कि मान के चलो आपने कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज में बाय किया, होगे, और देन उनका प्राइस चला गया 150 के अराउंड कुछ। फिर वो प्रोडक्ट आपको फिर से 150 के अराउंड में कुछ मिल रहा है, तो मिस आप सम पर्सन क्या करेंगे, फिर से बाय करेंगे। मिस हमें देखने को मिलेगा, बाय करेंगे तो इनका क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि हाँ चलो प्राइस यहाँ से मूव हो रही है अप डायरेक्शन की और वापस फिर से। या कोई इंटरेस्टेड नहीं, अगर चलो यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं तो लाइक दिस, यहाँ पे कोई रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा तो ये ग्रीन मिलेगा, एक जो ग्रीन वन टाइम कैंडलस्टिक होता है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो, वो नॉर्मली वही होते हैं जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, वही सम टाइम एंट्री ले लेते हैं कि हाँ चलो ट्रेंड आ चुका है यहाँ पे, देन वो फंस जाते हैं इन्हीं के अंदर। ओके, तो ऐसा नहीं करना, आपको पहले चार्ट को अच्छे से समझना है, उनके बाद ही अच्छे से ट्रेड लेने का ट्राई करना चाहिए। तो सिंपल वही है कि 100 से अगर हमने फर्स्ट टाइम बाय किया और उसी प्राइस से फिर से बाय होता है तो हमें से कंफर्म हो जाता है कि सेलर एंट्री पॉइंट अब फिर से एक सेलर ने बायर एंट्री पॉइंट फिर से बायर ने कंफर्म किया, मीन्स अब वो लेवल कन्वर्ट हो चुका है सपोर्ट लेवल में। उसी तरह से सेलर फिर से सेलर एंट्री करते हैं तो एक रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वैसे आपको इन पे अगर सर ये डिटेल में ट्रेंडिंग जानना है। मार्केट में भी करें, ट्रेंडिंग मार्केट में। हाँ मैं बताता हूँ आपको, जस्ट वेट। ओके 1 मिनट, तीनों कंडीशन है बताता हूँ। ट्रेंडिंग मार्केट में जो होगा ना वो वहां पे बोला जाएगा पॉइंट को चेंज करते हैं, सेलर अपने पॉइंट को चेंज करते हैं और बायर अपने पॉइंट, मीन हायर हायर लोअर लो के स्ट्रक्चर के अंदर। जस्ट वेट। ओके, जैसे बायर का अगर कोई यहाँ पे एग्जांपल हो, यहाँ पे सर देखो। ये है, एक है, ये देखिए, पीछे थोड़ा करें। नहीं, यहाँ पे मिल गया, देखो ये वाला। ये देखें, ये एक मिनट, यहाँ ये वाला, ये वाला ये। हाँ ये, हाँ हमें जस्ट उनके ऊपर डिस्कसिंग करते हो कि वो मोमेंटम के अंदर जाएगा। देखो वो फर्स्ट एग्जांपल था ना, बायर यहाँ पे कंफर्म कर रहे, जैसे कि देखो यहाँ पे ये वाला जो मोमेंटम था वो एक बायर एंट्री पॉइंट थी, फिर से वहां से बायर ने इंटरेस्टेड दिखाया, मींस अब ये लेवल है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, सपोर्ट लेवल में। फिर से यहाँ से बायर ने इंटरेस्ट दिखा, अब यहाँ पे क्यों वर्क नहीं हो रहा वो इनकी मोमेंटम पे डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ से वीएसएम स्टार्ट हो चुकी है। ओके, हाँ मैं इनका आंसर देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट इस तरह से कंफर्म करते हैं, फिर सेलर का अगर देखो ये जस्ट एग्जांपल है, आप इन पे फिर प्रैक्टिस करना कि इस तरह से एक पॉइंट, इन्हें फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देन ऑटोमेटिकली आपको पॉइंट देखने को मिलेगा, बट इन पे डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना होगा। मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि ये लेवल स्ट्रांग है, नहीं, स्ट्रांग लेवल की बात नहीं हो रही है, ये माइंड में फिट करें। ये बात हो रही है कि बायर एंट्री पॉइंट किस तरह से कन्वर्ट होते हैं सपोर्ट लेवल में, बाकी आपके स्ट्रांग लेवल वो ही होंगे। आपको राइट डाउन करना तो भी कर सकते हो
कि जो स्ट्रक्चर के, जहाँ नियर पे जो स्ट्रक्चर हो रहा है, उनका जो भी एक्सटर्नल लेवल होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। और इनमें एक रोल इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा आपका मोमेंटम का। क्योंकि सम टाइम हम जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है बट रिवर्सल नहीं होता, बिकॉज इनके पीछे एक मेन रीजन होता है कि वहां पे जो मोमेंटम चलती है वो भी स्ट्रॉन्ग चलती है, तो फिर वो लेवल पे मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगी, इन्हें ब्रेक करके कंटिन्यू करने का ट्राई करेंगे, जो कि हम आगे डिस्कसिंग करेंगे जो टाइप ऑफ द मोमेंटम को समझेंगे। तो फिर से हम कहाँ पे आके रह जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे अब नॉर्मली हमने बायर एंट्री पॉइंट से सपोर्ट लेवल किस तरह से बनता है वो सीखा। सेल एंट्री पॉइंट से रजिस्टर किस तरह से बनेगा वो सेम है उन्हीं की तरह। फिर एक पॉइंट रहता है जैसे कि ट्रेंड लाइन की क्लास में हमने सीखा था कि एक्चुअली ट्रेंड लाइन हम क्यों लेते हैं और क्यों लेते हैं हम हॉरिजेंटल लेवल में, राइट। ये दो पॉइंट था। उनमें से जो ट्रेंड लाइन और हॉरिजेंटल लेवल में मेन डिफरेंस क्या है, तो हॉरिजेंटल जो लेवल होता है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जब साइडवे मार्केट या कंसोलिडेशन मार्केट में मूव करती है तभी लेते हैं। मीन्स जहां पे बायर और सेलर अपने पॉइंट को क्या है, सेम प्राइस से एंटर होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ से सेलर एंटर हो रहे तो यहाँ से सेलर एंटर हो रहे, अब यहाँ से सेलर एंटर हो जाते तो कंफर्म कि हाँ प्राइस ऐसे ही मूव करती है। ओके, तो एक ये जो पता चलेगा हमें, तो इनके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करने में क्या है बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने मुझे देखा होगा कि मैं प्राइस की नेक्स्ट डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि प्राइस अगर, जैसे कि आपको नॉर्मली क्या होता है कि जब स्ट्रक्चर आप अच्छे से समझने लग जाते हो तब आप इजीली नेक्स्ट डायरेक्शन पता कर सकते हो, जैसे कि नेक्स्ट अप जाएगा या डाउन जाएगा। अगर मानो कि यहाँ से नेक्स्ट वन अप जाएगा तो आपको एक बात तो क्लियर है कि अब नेक्स्ट जो भी मोमेंटम होगी वो अप होगी। तो नॉर्मली क्या हमें ऑब्जर्वेशन करना है, लेफ्ट साइड में लेवल क्या है, ये सारे लेवल को ही तो देखना है ना। फिर मोमेंटम को देखना, बस इन्हें देख के साथ में कैंडलस्टिक का पावर देखना है। ओके, देखो वॉल्यूम एक बात डिफरेंट है, बट वॉल्यूम से बेटर कैंडलस्टिक को अगर रीड करना आप सीखते हो ना तो बेस्ट है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक क्या शो करता है, मीन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्सन क्या है बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड है। अब इनका उल्टा भी होता है सम टाइम। ओके, वो भी हम आगे सीखेंगे जब 9 इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक की क्लास करेंगे तब। तो नॉर्मली क्या है, अब ध्यान से समझो, इतने चार्ट को समझते हैं फिलहाल। इन चार्ट को देखो, तो जैसे सैलर, ये थोड़ा यहाँ पे पॉइंट को लीजिए, सैलर यहाँ से हो रहे थे, ये फर्स्ट पॉइंट हमें देखने को मिला। ये विजिबल है ना अच्छे से, ड्राइंग विजिबल है, यहाँ पे मैं अनदर ड्राइंग टूल यूज करूँ? ठीक है सर, ठीक। जस्ट वेट, ओके। हाँ चलो इन्हें रख लेते हैं, थोड़ा थिंकनेस ले लेते हैं, हाँ। लाइक दिस, तो इनको लाइक दिस मूवमेंट करना चाहिए था, नेक्स्ट डाउन आना चाहिए, बट इन्हें क्या किया, सेलर यहाँ आते थे और बायर हमारे पास फिलहाल ऐसे थे। आप वो कंडीशन समझो आपकी ट्रेंड लाइन की। मीन्स बायर इस तरह से मूव हो रहे, तो इस तरह से आना चाहिए था। तो बायर एक्चुअली थे हमारे पास इस पोजीशन पे, मीन्स अगर यहाँ पे पोजीशन 1 है और पोजीशन 2 है, तो बायर का जो ग्रुप है वो पोजीशन 1 पे है, ओके, और सेलर का पोजीशन बी पे। तो यहाँ पे आना चाहिए था, बट फाइनली क्या हुआ कि सेलर ने भी अपने पोजीशन 3 पॉइंट को, मीन सी पे सेलर चले गए और बायर कहाँ पे आके चुके हैं बी पे। ओके, तो मीन्स अब देखो यहाँ पे बायर अपने पॉइंट को क्या कर रहे, चेंज कर रहे, क्योंकि मीन्स बायर, फर्स्ट बायर यहाँ पे थे, अब सेकंड बायर यहाँ पे, थर्ड बायर यहाँ पे, फोर बायर यहाँ पे, अब सेलर भी देखो, सेलर फर्स्ट यहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे। तो जब प्राइस हमें क्या है कि बायर और सेलर अपने पॉइंट को चेंज करते हैं, जैसे कि हायर, ये यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो हायर है के फॉर्मेट में, जैसे प्रॉपर मोमेंटम के अंदर बना है, इन्हें कहेंगे कि इंटरनल ट्रेंड लाइन के थ्रू मिस ये जो कंडीशन यहाँ पे जो ट्रेंड बना है ना, ये मोमेंटम का मीन्स माइनर ट्रेंड है आपका, ये अगर इतने डेटा को समझते हैं तो एक मोमेंटम बोला जाएगा। बट मोमेंटम के अंदर भी ट्रेंड आपको देखने को मिला है, माइनर मोमेंट, जिन्हें हम इंटरनल लेवल के थ्रू क्या कर दे, समझ सकते हैं इन ट्रेंड को। तो जब इस तरह से प्राइस पॉइंट चेंज करती है तो ये जो चेंज होता है हायर है के फॉर्मेट में, जब सेम रहेगा, जब लाइक सेम पॉइंट पे रहेगा तब इन्हें हम हॉरिजॉन्टल से ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर इनसे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के थ्रू ड्रॉ करेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे ड्रॉ कर दे, तो कभी भी हमें प्रॉपर एंट्री नहीं मिलेगी। ओके, अब नॉर्मल क्या करोगे कि हम यहाँ पे जब आएगा तब बाय करेंगे, बट अगर उनसे बेटर क्लीन में समझा देता हूँ इन दोनों का डिफरेंस। देखो ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हॉरिजेंटल लेवल लगा के बैठेंगे तो कुछ लाइक दिस लगेगा। तो हम वेट करेंगे कि यहाँ पे कब आए और बाय करे, वेट करें यहाँ पे कब आए बाय करे, या फिर हम सेल करेंगे।
ओके, बट अब जैसे ही हम इन्हें ले लेते हैं, ये ट्रेंड लाइन को ये फर्स्ट पॉइंट से जोड़ दीजिए, क्या अब देखो इन चार्ट को कैसे, अब क्या डेटा प्रोवाइड हो रहा है आपको। देखो मार्केट के मोमेंटम, तो नेक्स्ट मोमेंटम यहाँ से कौन सी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ग्रीन। यहाँ से अब की। नेक्स्ट डाउन, यहाँ से अप, अब यहाँ से फिर से अप जानी चाहिए थी, बट कहाँ पे आके क्लोज है, लेवल पे, सेम प्राइस पे क्लोज है। देखो ये वो अपकमिंग क्लासेस में हम डिस्कसिंग करेंगे कि सेम प्राइस पे जब कैंडलस्टिक क्लोज थे और इस स्ट्रक्चर के बिलो है। चलो एक कंफर्मेशन हुआ, अभी भी इस प्राइस में स्टिल क्या है, गैप है सर। नेक्स्ट डाउन, ब्रेकआउट हो रहा है, हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का, फर्स्ट लेवल का जो क्लास होगा उनमें सीखेंगे। ब्रेकआउट प्लस कंफर्मेशन आ चुका है, बट वो कहाँ पे आके क्लोज है, इंटरनल लेवल पे क्लोज है क्या, ये फर्स्ट लेवल होगा हमारा। जी सर, फर्स्ट लेवल। चलो रिवर्सल, हाँ। अब अगर देखो इनका टारगेट था मार्केट का यहाँ तक मूव करना, बट ये जैसे ही ग्रीन बना, अब फिर से अगर यहाँ पे रेड कैंडलस्टिक फॉर्म होती, तो कंफर्म होता कि ट्रेंड का टारगेट ये लेवल होता। बट जैसे ही ग्रीन कैंडलस्टिक हुआ, इनका मतलब कि ये जो ब्रेकआउट था वो फेक ब्रेकआउट था, और फर्स्ट पॉइंट से बायर ने फिर से कंटिन्यू कर लिया है अप डायरेक्शन की ओर। क्लियर है, मीन्स समझे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। फर्स्ट लेवल के आपको आई थिंक मैंने क्लास ली थी, उनमें फर्स्ट लेवल का एक पॉइंट था, वो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट का फर्स्ट पॉइंट है। अगर यहाँ पे आप देखो एक ग्रीन के, वैसे हम यहाँ पे भी ट्रेड, इन पे ट्रेड लेते हैं, इन पे ट्रेड लेते हैं, इन पे वैसे नहीं ले सकते क्योंकि स्टिल गैप होगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, बट इन पे ट्रेड लेंगे। इन पे हम अवॉइड करेंगे, ब्रेकआउट हो रहा है लेवल पे क्लोज है, वीक कैंडलस्टिक है, तो इन पे ग्रीन के लिए ले सकते हैं। फिर ये कंफर्मेशन आया लेवल पे क्लोज, तो इस बार हमें नहीं ले ट्रेड लेना, क्योंकि मार्केट क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। आप वैसे तो नॉर्मल ट्रेड ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट ट्रेड ना लेने का मेन रीजन क्या है कि दो कैंडलस्टिक कैसे स्ट्रांग हो रहे, प्रीवियस स्ट्रांग के कंपेयर में ये, प्रीवियस बायर के कंपेयर में यहाँ पे अगर बायर को देखते हो तो कितने स्ट्रांग तरीके से एंटर हुए, तो इनका मतलब कि नेक्स्ट जो ट्रेड होगी वो मे बी आपके लिए जा सकते हैं। एक तो एक साइन है कि बायर ने अपने पावर को इंक्रीज किया है। सेकंड मेन चीज क्या है कि फर्स्ट लेवल से मार्केट रिवर्सल हो रही है, वो भी स्ट्रांग फोर्स के साथ। तो हो सकता है, और प्रीवियस में जो ट्रेंड था वो भी एक अप डायरेक्शन का ट्रेंड है, तो हो सकता है कि मार्केट फिर से हायर हाई के फॉर्मेट में क्या करे, मूवमेंट करे। ओके, अब फिर से देखो वीएसएम की कंडीशन, यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रही है, दो कंफर्मेशन कैंडलस्टिक, स्टील लेवल में गैप, यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड। अब फिर से मार्केट ने स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, लाइक दिस ब्रेक कर दिया, तो ब्रेकआउट करेंगे, फिर से वेट करेंगे, यहाँ पे ग्रीन। देखो फिर से सेम सिचुएशन, अगर हम मार्केट को समझते हैं ना, मोस्ट देखो ये कंडीशन थी, वीक बायर स्ट्रॉन्ग बायर, बायर कंटिन्यू, वीक बायर स्ट्रॉन्ग बायर। अब नॉर्मली क्या करेंगे पर्सन जिनको ये रीडिंग नहीं करना आएगा, वो सोचे कि लेवल पे चलो रिवर्सल। बट देखो मार्केट हमें डेटा प्रोवाइड कर रही है ना, हेलो, जी सर जी। मार्केट डेटा कैसे प्रोवाइड कर रही है कि मार्केट हमें बता रही है कि सिचुएशन को, लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर। देखो आधा काम तो मार्केट खुद कर देती है कि वो लेवल को रिस्पेक्ट करेगी या नहीं करेगी। अब ये मोमेंटम चल रही है, वो बीएसएम की फर्स्ट कंडीशन चल रही है, क्योंकि हम इन पे डिस्कशन करेंगे अच्छे से। ओके, चलो नॉर्मली तो, हाँ एक पॉइंट था सर कि यहाँ बाहर पे एक एंट्री में, डाउट सर। यस यस, सर ये जब हम लेवल यहाँ से लेंगे ना, ये मैं तो ये यहाँ से लेता है ये ऐसे। जैसे आपने ऐसे लिया। ड्रॉ करिए, आप यस, ये कोई इशू ड्रॉ नहीं किया है, ना। अब ले सकते हो ये भी, ओके। ये बेस्ट है, मैं तो यहाँ से लेता है ऐसा करके। देखना ये इसमें आ जाता है। जैसे यस, वो भी सही है, देखो वो भी पॉइंट को कवर कर रहा है, इन पॉइंट पे आप ड्रॉ करें वो भी सही है। हाँ। ले, बट देखो हाँ, लेकिन यहाँ से ये पॉइंट दो मिल जाएंगे ना ये सर, ये भी पॉइंट मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। गुड गुड, ओके। देखो यहाँ पे एक मेन लेवल लेने का रीजन क्या है कि यहाँ पे हमने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ये कैंडलस्टिक ओपनिंग गैप डाउनिंग हुई है। देखो जी। लाइक अगर एक कैंडलस्टिक को समझते हैं बॉडी वाइज, तो लाइक दिस मीन्स एक फॉर्म हुई होगी प्राइस के अकॉर्डिंग, ओके। चलो अब और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे क्या। नहीं सर, नहीं कोई। चलो अब देन हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या है, कंप्लीट एसएनआर लेवल, क्या एसएनआर लेवल मीन्स किस तरह से बायर एंट्री में, जैसे देखो ये फर्स्ट बायर एंटर थे, सेकंड दिया में से कंफर्म हुआ, ओके। उसी तरह से ये सेलर थे, अब ये हुआ एक रेजिस्टेंस में अब यहाँ पे रिवर्सल क्यों नहीं हो रहा है, इनका सीधा सा आंसर क्या है। अब नॉर्मली आप बताओगे ना, देखो साथ, अब 4% में जो क्वेश्चन आता है कि हमें कितना टाइम लर्निंग करना चाहिए,
या कितना टाइम, हाँ प्रैक्टिस करना चाहिए। तो देखो इनका सिंपल एक ही आंसर है कि आपकी प्रैक्टिस डिपेंड नहीं करती कि आप कितने ओवर करते हो। डिपेंड क्या करता है, आप सिचुएशन को कितना अच्छे से याद कर पा रहे हो। जैसे कि ये सिचुएशन को देखो, इनके पीछे का लॉजिक वाइज आप जब भी लर्निंग करोगे ना, वो आपका परफेक्ट है, चाहे आप 1 आवर करें, नो नीड कि आप 6 घंटे। हाँ देखो, दो पार्ट है, फिर इनका रॉन्ग मीनिंग ना जाए। लॉन्ग टाइम की ट्रेडिंग करे उनमें तो चाहिए ही चाहिए कि, क्योंकि उनमें आपको जाके चार्ट वगैरह देखना होता है, पर जो प्रिडिक्शन ही 1-2 मिनट की कैंडलस्टिक की करना है, इनके लिए इतनी प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नॉर्मली आपने यहाँ पे हमने रीडिंग किया, जैसे कि देखो ट्रेंड यहाँ पे रिवर्सल ना होने का पीछे का अगर आपको लूज का साइन पता है, तो यहाँ पे भी आप इजीली ट्रेड ले सकते थे। जैसे ट्रेंड था वो एक अप डायरेक्शन का था हमारे पास, ओके। फर्स्ट लेवल से क्या हो रहा है, मार्केट रिवर्सल हो रहा है, साथ में ये क्या हो रहा है, बायर अपने पावर को क्या कर रहे हैं, अरे साथ में बताइए, बायर अपने पावर को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज इंक्रीज। कर रहे हैं। तो इनका एक सीधा सा मीनिंग क्या है कि ट्रेंड भी तो अप डायरेक्शन का ट्रेंड है, फर्स्ट लेवल से रिवर्सल भी हो, साथ में बायर भी पावर है। पॉसिबल है कि रिवर्सल हो, बट चांसेस कितने हैं आपके, है ना। तो मार्केट ने एक टाइम क्या है, हाई की रेट में ग्रीन बना दिए। अब सेम सिचुएशन यहाँ पे फॉर्म हो रही, उन्हीं मार्केट तक। अब देखो इन लॉजिक के लेके सारे मार्केट में अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये लॉजिक सेम मार्केट में सब मिस लाइक सेम जगह पे इस तरह से रिएक्ट करेंगे, नहीं। उनका नियर का स्ट्रक्चर क्या है, उस स्ट्रक्चर में किस तरह से प्राइस प्राइस या कैंडलस्टिक रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो वो जानेंगे हम अच्छे से। थोड़ा टाइम लगेगा बट हम प्रॉपर लर्निंग करेंगे, थोड़ा टाइम दीजिए साथ में मुझे। हाँ, अब हम लर्निंग करेंगे जो हमारा एक क्लास हुआ था, वो जो क्लास था हमारा, हाँ उनमें सीखे थे स्ट्रॉन्ग बाय और सेल एंट्री पॉइंट की 3 कंडीशन। हाँ कंप्लीट एसएनआर लेवल ले चुका है, जस्ट वेट। अब कंप्लीट एसएनआर लेवल एक्चुअली होता क्या है, अगर इन क्लास में देखो, इन नॉर्मली देखते, तो यहाँ पे देखो तो कंप्लीट एसएनआर लेवल क्या है, ये कंप्लीट एसएनआर लेवल है इतने डेटा के अकॉर्डिंग, तो ना, ये कंप्लीट एसएनआर लेवल नहीं है। देखो मैं इन लेवल को ले लेता होगा ताकि आपको इजिली समझा सकोगे, जस्ट वेट। देखो ये कंप्लीट ऐसा ना लेवल है इन डेटा के अकॉर्डिंग नहीं, ये वाला कंप्लीट ऐसा ना लेवल, हाँ थोड़ा कुछ मिलता जुलता आ रहा है, बट ये कंप्लीट ऐसा ना लेवल फॉर्म हो चुका है, देखो यहाँ से इन डेटा आने के बाद, ओके। चलो ये कंप्लीट ऐसा ना लेवल है फॉर्म, यस। देखो यहाँ पे बायर एंटर हो रहे थे, यहाँ पे हो रहे तो ये इन्हें कंप्लीट, यहाँ से फर्स्ट टाइम बायर एंटर हो रहे, मिस, देन क्या है, यहाँ से फिर से बायर और यहाँ से फिर से सेल एंटर हो रहे, तो इन्हें कंप्लीट ऐसा लेवल की तरह ले सकते हैं। बट इन्हें हम किस तरह से, देखो इस तरह से तो नॉर्मली क्या है कि पर्सन रीडिंग करते जाके, जो लाइक कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं कि पीछे जाके ही करते हैं, बट इनमें क्या है, इनसे बेटर है कि नीरियर का स्ट्रक्चर समझो। जैसे कि यहाँ पे कोई मार्केट चल रहा है, ये मोमेंटम पहले चल रहा होगा, ओके, लाइक दिस। देखो इनका लेवल क्या, लाइक दिस हम ड्रॉ करेंगे। हाँ, तो ये जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कंप्लीट एसएनआर लेवल, हो चुका हमारे पास कंप्लीट एसएनआर लेवल यहाँ पे। देखो देन लाइक दिस, और साथ में मार्केट का स्ट्रक्चर है, कंप्लीट एसएनआर कंफर्मेशन, यहाँ पे ट्रेड लीजिए आप इन पे ना ट्रेड। जैसे कि आप यहाँ पे देखो समटाइम, मेरे अकॉर्डिंग डायरेक्टली मेरी तरह कॉपी नहीं करने की, कंटिन्यूसली ट्रेड लेने का सभी नहीं सोचा है। अब मुझे यहाँ पे रिवर्सल हुआ, कंफर्मेशन ट्रेंड के साथ हो, इनमें कितना अपॉर्चुनिटी है, देखो ग्रीन कितना चांसेस है, ट्रेंड कौन सा है, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कौन सा ट्रेंड है, माइनर डाउन ट्रेंड का। डाउन का। कंफर्मेशन कैंडलस्टिक अवेलेबल है, यस। मार्केट क्या कर रही है, लोअर लो क्रिएट कर रही है, मार्केट लोअर लो क्रिएट कर रहा है क्या यहाँ पे, देखो कैसे जी पता सर। करें, ये यहाँ पे। तो हो सके कि मार्केट फिर से लो क्रिएट करे, और नेक्स्ट बायर एंट्री पॉइंट में स्टिल क्या है, अभी फिलहाल गैप है। तो नेक्स्ट कितने ज्यादा अपॉर्चुनिटी बायर के लिए क्या है, ओनली कैंडल वीक है ना, एक ही पॉइंट। देखो कितने, तो कितने क्लियर हम एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे, ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। जी सर। देखो वो एक्सप्लेन करेंगे हम आगे जाके, सब कुछ लर्निंग करेंगे। तो ये कुछ कंप्लीट ऐसा ना स्ट्रक्चर वाइज कंप्लीट ऐसा ना लेवल को फाइंड करना है। फिर जैसे इनका लाइक इम्पोर्टेंट अभी खत्म नहीं होता फाइंड करने के बाद, जैसे कि मैंने प्रीवियस अगर स्ट्रक्चर लाइक दिस चल रहा है, उनका कंप्लीट ऐसा ना लेवल यहाँ पे कर लिया। अब जब देखो ये स्ट्रक्चर ने ट्रेंड ने किस साइड ब्रेकआउट किया, अप डायरेक्शन की ओर, तो ये होगा हमारा फर्स्ट लेवल, ओके। ये फर्स्ट लेवल क्यों होगा, अगर सेलर को फिर से डाउन आना होगा, तो यहाँ से
ट्रेंड फिर से डाउन हो सकता है, बट इन्हें ब्रेक करने के बाद कंफर्मेशन आ चुका, तो वो तो कंफर्म हो चुका कि बायर अब यहाँ से हायर की स्ट्रक्चर में जाके इन टारगेट तक, या इनका ये जो टारगेट है उन्हें क्या करेंगे, कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ये जो टारगेट है इन्हें कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तो मार्केट की अब जो नेक्स्ट डायरेक्शन होने वाली है वो लाइक दिस, देखो। तो क्या एक जो लेवल होगा वो लाइक दिस। अब जैसे ये पॉइंट हमें मिल जाता है, अभी फिलहाल यहाँ पे इतना डेटा नहीं है, बट इनको समझने के लिए एक डेटा को लेवल को लाइक दिस ले लेते हैं। ओके। तो यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक के बाद लूज हो रहा है, बिकॉज ये लेवल को मार्केट ब्रेक करी, और साथ में क्या था प्रीवियस में गैप अप ओपनिंग। तो जब गैप अप है, गैप डाउनिंग हो रही, तो अब हमें ट्रेंड नहीं लगा ये ब्रेकआउट। अब हमें क्या पता चला, नॉर्मली आपको पता है कि ब्रेकआउट हो चुका तो इनका टारगेट ये वाला लेवल होगा, ट्रेंड लाइन अभी फिलहाल इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ओके, समझो सिंपल लॉजिक। ओके, चलो। ब्रेकआउट हो रहा है, गैप अप हो रहा है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। रिट्रेसमेंट कैंडल प्लस कंफर्मेशन कैंडलस्टिक है, देखो कितने इन पे ट्रेड लेने का कितना रीजन है, आप अगर ध्यान से ट्रेड लेते हो तो। कि एक तो क्या है कि ब्रेकआउट है, रिट्रेसमेंट हो चुका, कंफर्मेशन कैंडलस्टिक है, ट्रेंड कौन सा है, अप डायरेक्शन का ट्रेंड है। नेक्स्ट लेवल में क्या है, स्टिल गैप है। ओके। तो हम क्या आपकी ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से। हेलो। जी सर। ओके, फिर देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन में स्टिल गैप है, तो क्या करेंगे, बायर फिर से यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे, यहाँ पे ट्रेड लीजिए। ट्रेंड लाइन पे क्लोज है तो यहाँ पे लीजिए डाउन डायरेक्शन क्या। अब ये तो पॉइंट अभी फिलहाल यहाँ पे मिला, बट ये लेवल था हमारा। अगर ये लेवल को चेक करते हो, मार्केट लेवल को रिस्पेक्ट करें, तो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे क्यों रिवर्सल नहीं हो रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है। ये दो पॉइंट को भी आप ले सकते हो, और एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर यहाँ पे देखते हो तो एक ये ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया, साथ में इन्हें भी ब्रेक किया। अब ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग नॉर्मली मैंने देखा है और बहुत टाइम तक कि इन ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग सम पर्सन क्या करते हैं, जस्ट इन ट्रेंड लाइन को ऑब्जर्वेशन करके कि हाँ लेवल पे क्लोज है, वो डाउन की ट्रेंड लेते हैं। बट वो इन्हें ऑब्जर्वेशन करने भूल जाते हैं कि इनका बिलो भी एक ट्रेंड लाइन था। अब नॉर्मली समझो कि लाइक दिस, अब यहाँ से प्राइस फॉल हो रही है, अब यहाँ से क्या बायर एंटर हो सकते हैं, अगर ये लेवल हुआ तो बायर एंटर हो गया ना। तो ये कंडीशन में जो हो रहा है वो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। ओके। तो रिवाइज कर रहे हैं, चलो। तो कंप्लीट ऐसा ना लेवल पे आप प्रैक्टिस करिए, देखो प्रैक्टिस करना, आप जितना टाइम प्रैक्टिस करोगे ना वही, या फिर उनका जो क्या है कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि कंप्लीट ऐसा ना लेवल होती क्या है। वो ड्रॉ करते, और जब इस तरह से मार्केट लेफ्ट साइड में ड्रॉ करके रखते, राइट साइड में मूव होती है, तब अकॉर्डिंग टू मोमेंटम, देखो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहां पे कैसे रिएक्शन करेंगे हम, तो अकॉर्डिंग टू मोमेंटम, एसएम होगी, वीएसएम वीडब्ल्यूएम होगी, तो इनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। फिर उन्हीं के बाद उन्हीं क्लास के अंदर हमने लर्निंग करने का ट्राई किया था कंप्लीट एसएनआर लेवल, कि एक्चुअली कंप्लीट एसएनआर, हाँ सॉरी, कंप्लीट एसएनआर लेवल कंप्लीट हुआ। स्ट्रॉन्ग बायर और सेल एंट्री पे, देखो मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बायर और सेल एंट्री पॉइंट जिनका यूज करके आप अच्छे से क्या है ट्रेड भी कर सकते हो, ऐसा इश्यू नहीं। तो मैक्सिमम 5 या 6 कैंडलस्टिक आप देखो, इनको लिए तो आपको बैग में जाना पड़ेगा। ओके। या फिर आप देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलर का क्या है, आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। देन आपको क्या करना है, इस तरह से एक लेवल लगा के यहाँ पे रख लेना है, जब प्राइस आएगी किस तरह से मार्केट यहाँ पे बिहेवियर है, मोमेंटम के अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे। ओके, इन पे थोड़ा और एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ कहीं पे मार्केट मूवमेंट हुई, जिसको देखो यहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम हो रही, तो इनका ओपनिंग प्राइस पे हम क्या करते हैं, लेवल ले लेते हैं। इन पे अगर ट्रेड करना चाहते हो तो इनके किस बात को ध्यान रखना है आपको, मैं बताऊंगा आपको, कि कैंडलस्टिक प्रॉपर लेवल पे क्लोज होना चाहिए, ना गैप अप ना गैप डाउन, मीन्स प्रॉपरली लेवल पे ही क्लोज होनी चाहिए, तब जाके क्या है हम इन पे ट्रेल ले सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट भी देखो, अगर यहाँ कहीं पे काम मार्केट चली है तो, नहीं ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे। ओके, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, देखो ये पॉइंट, देखो कंप्लीट ऐसा ना लेवल की तरह के काम करिए, बट ये क्या है, बार बार इस तरह से हम चेक नहीं करते रहते, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सेलर फॉल एंटर हो रहे हैं, बट इन्हें ब्रेक, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा। नीड क्या है, प्रॉपरली क्लोज होनी चाहिए, इन पे ट्रेड कर सकते बिकॉज वीक कैंडलस्टिक, बट इन पे प्रॉपर कर सकते, देखो प्रॉपरली लेवल पे क्लोज। तो इनको भी एक बार ट्राई करना, इन पे भी क्या है कुछ प्रैक्टिस करके, डायरेक्टली ट्रेड ना करना। जैसे कि देखो एक मोमेंटम स्ट्रांग है, इन लेवल को हमने लिया है यहाँ से,
ये देखो यहाँ पे गैप डाउनिंग हो, रिजेक्शन नहीं, अब ये लेवल क्या प्रॉपरली है, हाँ माइनर सा ब्रेकआउट, बस स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, वीक कैंडलस्टिक, यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ पे गैप है तो ट्रेड नहीं करेंगे, ये लूज हुआ होगा। यहाँ पे भी स्टिल गैप है, बट इसे फिलहाल लूज में ले लीजिए। यहाँ पे भी गैप है, गैप में ट्रेड ना करो। अगर यहाँ पे गैप में ट्रेड कर रहा है तो फिर यहाँ पे ट्रेड लीजिए गैप में। इतनी गैप में आपने ट्रेड किया, यहाँ पे लूज है तो यहाँ पे और यहाँ पे ट्रेड नहीं होगे, बट ये दो पोजीशन में विन होंगे, फिर यहाँ पे भी विन होंगे। देखो एक ही लेवल में कितने ज्यादा चांसेस होते हैं। बट मैं क्या चाहता हूँ कि गाइस इन लेवल को हम ट्रस्ट कर सकते हैं, बट इस तरह से जब मोमेंटम चलती है ना, तो इनके अगेंस्ट नहीं चले जाना। क्या प्रैक्टिस में इन्हें यूज कर सकते हैं। फिर उनमें एक इम्पोर्टेंट हमारे पास लेवल था कि बिटवीन द मोमेंटम में एक अपोजिट साइड की कैंडलस्टिक आती, उनको ले सकते हैं, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो फिर इन्हें क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, या फिर आप जाके एक बार इन्हें चेक कर सकते हो। जैसे कि देखो ये कि यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट, तो इस तरह से ड्रॉ कर देते, तो ये जो प्राइस होगी वो हमारे लिए क्या है, ये जो रेंज दिख रहा है प्राइस का, कहाँ से स्टार्ट किया था ड्रॉ करना है, हाँ इन्हें ले लीजिए, सेम एग्जांपल है, देखो यहाँ पे भी। तो ये जो रेंज होगा, वो रेंज होगा, वो हमारे लिए क्या है कि हाँ स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह काम करे, बट वो सम टाइम क्या है इतना वर्क नहीं करता। उनसे बेटर क्या करो, अगर जिन्हें ट्रेड लेना है, बहुत सिक्योर ट्रेड और बहुत अच्छे मीन्स लाइक ट्रेड करना चाहते हो, वो कंसोलेशन को आइडेंटिफाई करो। कि आपको कंसोलेशन कहाँ पे देखने को मिल रहा है, उन्हें समझो पहले तो। देख कि जैसे यहाँ पे कहीं मुझे, यहाँ पे कंसोलेशन मुझे देखने को मिला, इन लेवल को मैं ले लूंगा। ये लेवल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मैं प्रोवाइड कर सकते, एक कंसोलेशन फॉर्म होगा यहाँ से लेके ये पॉइंट को, यहाँ से लेके यहाँ पे मार्केट की मोमेंटम हो रही है। देखो एक यहाँ पे नहीं, इन पे फर्स्ट पॉइंट होगा, वो वही स्ट्रॉन्ग पॉइंट। कंसोलेशन में कितनी अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, फिर से ग्रीन लाइन, अभी मार्केट यहाँ पे, हाँ फिर देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, इन पे ट्रेड नहीं करेंगे। इन पे स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है जिनका रिजेक्शन नहीं हो रहा है, इन पे ट्रेड नहीं करेंगे। 9 इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक में हम लर्निंग करेंगे ये सारी चीजें। बट अभी फिलहाल इन पे आप एक बार प्रैक्टिस करके देखना कि हाँ कितने टाइम आपको रिवर्सल देखने को मिल रहे हैं और कितने टाइम वो आपके मिस प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड होते हैं। उन्हीं की तरह यहाँ पे एक अनदर कंसोलेशन यहाँ पे भी है, देखो। कंसोलेशन टू टाइप के होते हैं, अगर आप क्लास को देखेंगे तो एक कंसोलेशन है हॉरिजॉन्टल के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं, और एक प्ले ट्रेंड लाइन के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन के थ्रू लाइक दिस ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ट्रेंड लाइन के थ्रू पॉइंट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। ओके अगर ये कंसोलेशन है तो फिर एक लाइक दिस। ओके जब लेवल पे जाके जाके टच हो रहा है तभी ट्रेड करो ना, बिटवीन में ट्रेड ही ना करो। अगर हम पूरी चीजों को नहीं, इनके पीछे के लॉजिक को समझ पा रहे, आपको स्टार्टिंग में अगर प्रैक्टिस करना है तो आपको पहले ऐसे ऐसे पॉइंट को समझना है, फिर इनके इंटरनल लेवल पे ट्रेड लेना सीखना है, फिर इनके पूरे एक बायर एंट्री पॉइंट से लेके नेक्स्ट बायर एंट्री पॉइंट के बिटवीन में जो गैप होता है उनमें ट्रेड लेना सीखना है। फिर आप इन तीनों को जब मिस लाइक टुगेदर करके जब स्ट्रेटेजी बनाओगे, तब आपकी पूरी मिस लाइक पूरे चार्ट पे आप ट्रेड करने के लिए कैपेबल हो जाएगी, मिस लेवल पे भी, इंटरनल लेवल पे भी, और बताया जाए तो मोमेंटम में भी। इस तीनों टाइप की ट्रेडिंग आप तब सीख सकते हो। तो इन तीन लाइक थ्री वे में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने का ट्राई करना है। तो उनके बाद एक कंसोलेशन पे आप एक थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि हाँ देखो यहाँ पे भी कंसोलेशन फॉर्म हो रहा है, तो कंसोलेशन कैसे आइडेंटिफाई करना है वो तो आपको पता है। ओके जैसे देखो नॉर्मली यहाँ पे जब भी मार्केट रेंज हो रही, उन्हें हम कंसोलेशन मान लें कि वो लेवल पे, बट इन पे डायरेक्टली ट्रस्ट ना करें। फिर से वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये कंसोलिडेशन के लेवल तो आप लेके आ रहे हो, बट स्ट्रांग मोमेंटम है, तो वहां पे इनका कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। जैसे हमने पहले प्रिडिक्ट किया था, देखो यहाँ पे अगर मेरे साथ बने रहे होते तो आप, कि एक जो चार्ट था, देखो मैं फास्ट ड्रॉ कर लेता हूँ okay, फिलहाल समझने के लिए। तो हमने लाइक दिस किया था, इनका टारगेट यहाँ पे था, तो देखो मार्केट कितना, जब तुम्हें वही पता चल जाता कि नेक्स्ट डायरेक्शन लाइक दिस है, तो आप देखो यहाँ पे बस यही लेवल को तो चेक करना था ना। फिर बस इसे, अब यहाँ पे मार्केट क्यों इस तरह से हो रही, तो मार्केट इन स्ट्रक्चर के पॉइंट पे आ चुकी है। अब यहाँ पे इनडिसीजन सिचुएशन हो रही है कि बायर चाहते हैं वो बाय करे, सेलर चाहते हैं कि वो फिर से मार्केट को लाइक दिस मूव करे। अब दोनों कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो क्रिएट हो रहा है कंसोलिडेशन। अब जब ब्रेक होगा तो डाउन की ओर ब्रेक होगा, तो ये हाइक लेवल जाएगा हमारे पास लाइक दिस। अगर इन्हें ब्रेक प्लस कंफर्मेशन देती है तो फिर से इनका टारगेट ये होगा। तो ये सारे इनके इंटरनल लेवल हो गए। अब यहाँ पे कौन सी मोमेंटम होगी, वो कैसे पता करेंगे, वो हम अपकमिंग क्लासेस में जानेंगे कि बीएसएम आएगी, एसएम आएगी, वीडब्ल्यूएम आएगी। बिटवीन द मोमेंटम में अगर
बायर और सेलर अपनी मोमेंटम को चेंज कर दे तो किस तरह से करेंगे वो भी जानेंगे। ओके, देन बस वही था। उनके बाद हमने लर्निंग किया था फिर मिस लाइक कि ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लेवल किस तरह से अप्लाई करना। ओके, अगर नॉर्मली एक चार्ट पे भी अप्लाई करके देखते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल लेवल को अप्लाई कर लेते। देखो मैं थोड़ा एज अ प्रैक्टिस के मोड पे मैं तो इतना ही लेता, अगर मैं बिगिनर आपको आपकी तरह मैं लर्निंग कर रहा होता तो मैं पहले इतना एक इस तरह से समझता। देखो कि ये फला फर्स्ट बायर एंट्री पॉइंट, इनको भी अगर लिया हो तो ये भी बायर एंट्री पॉइंट, ये वाले हमारे हॉरिजॉन्टल लेवल हो चुके। चलो, हाँ, अब मैंने इतना क्लियर कर लिया। ओके, अब मैं थोड़ा चार्ट को एक बस एक ही ट्रेंड को देखा कि ट्रेंड अप डायरेक्शन का ट्रेंड है। अब इसमें फिर से अभी भी ट्रेंड अप डायरेक्शन का ट्रेंड है। अब साथ में टू ट्रेंड को कंबाइन करूंगा मैं। अभी जब भी प्रैक्टिस करो ना तो लाइक दिस करिए कि देखो अब यहाँ पे था प्रीवियस में मार्केट की मोमेंटम थी लाइक दिस। अब यहाँ से फिर से यहाँ पे कितने टाइप के ट्रेंड हमें देखने को मिले, टू टाइप के, माइनर में डाउन डायरेक्शन का, एक अप डायरेक्शन का। देखो कितने क्लियरली हम लर्निंग करें। अब ये, हाँ, ये लेवल हो गए, हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। यहाँ पे यहाँ पे देखो मैं रैंडमली कर रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। चलो फिर ट्रेंड लाइन भी इस तरह से ड्रॉ करेंगे और फिर कंप्लीट ट्रेंड लाइन मिस बायर से ट्रेंड लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल लेवल कैसे अप्लाई करना, उन पे भी हमने हमारी रनिंग वीडियो चल रही है। तो अब जो हम नेक्स्ट क्लास में लर्निंग करेंगे वो एक्चुअली लर्निंग करेंगे कि किस तरह से हम हॉरिजॉन्टल लेवल एंड ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं नियर प्राइस बार। ओके, नियर प्राइस बार को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किस तरह से लेवल लगाना है। देन नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, फिर क्या करेंगे, हम लर्निंग करेंगे, हम सीखेंगे क्या कहते हैं हमने टाइप ऑफ द मोमेंटम की क्लास। साथ में कुछ टिक मार्क करना सिखाऊंगा मैं, जैसे कि देखो यहाँ पे ट्रेड का रीजन, यहाँ पे ट्रेड, ये यहाँ पे ट्रेड लेते तो कितने ज्यादा चांसेस है। ओके, जैसे चांसेस यहाँ पे ट्रेड लेते तो ये सिचुएशन आप समझ रहे हो कि इन ट्रेड पे आप जब भी ट्रेड प्लेस करो, जैसे मैंने आपको बताया हुआ, जनरल मेंटर करने का ट्राई करें, या उनकी स्क्रीनशॉट लेके आप एक फोल्डर में रख सकते हो। जिसे भी फिलहाल यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो किस तरह से ट्रेड करेंगे नॉर्मली, अगर देखो यहाँ पे मैं एक ट्रेड प्लेस करके आपको भी चेक कर लेते हैं। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पे हम फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हो कि लाइक दिस हो रहा है मार्केट की मूवमेंट। ओके, तो अभी फिलहाल पूरी डिटेल को नहीं देखते, बट यहाँ पे इन डेटा के अकॉर्डिंग देखते हैं कि तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक इन डेटा के अकॉर्डिंग कौन सी होनी चाहिए, ग्रीन। अब ये कैंडलस्टिक कैसी फॉर्म हो रही है, उनके बाद हम यहाँ से ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे, रेंडमली एनालाइज करते हैं। आप भी स्टार्टिंग में इसी तरह से एनालाइज करने का ट्राई करो। अब देखो साथ में रिजेक्शन आ रहा है, इनका मतलब कि ये जो रिजेक्शन कहते हैं ना, इनका मतलब कि सेलर का कोई ना कोई लेवल यहाँ पे होगा। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे भी कंप्लीट ऐसा ना लेवल है, स्ट्रॉन्ग सेलर एंटर हो चुके लास्ट सेकंड में। स्ट्रॉन्ग सेलर, इनका मतलब कि कहीं ना कहीं क्या है वहां पे स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। कैसे पता चला हमें, रिजेक्शन के थ्रू, वो भी जानेंगे हम अपकमिंग क्लासेस में। ओके, अब यहाँ पे फिर से एक बार लेवल ले लेते हैं। ये एक लेवल है हमारे पास लाइक दिस, और यहाँ पे लाइक दिस, बट यहाँ पे कैंडलस्टिक क्लोज है, यहाँ पे एक कैंडलस्टिक क्लोज है। हो सकता है तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन क्रिएट करे, तो हो सके तो मार्केट फिर से अप डायरेक्शन की ओर मूव करे या इन गैप को फिल करे, फिर से क्या करे, वेट करो। ओके, लाइक दिस प्रॉपर एंट्री, रीजन पता है, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं बायर की, हाँ, बट चांस कितने हैं डाउन के लिए, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है, मे भी कंटिन्यू कर सकता है। बायर का कितना चांस है, लेवल पे क्लोज है, अब जा सकता है, इतना ज्यादा हमारे पास क्लीन चांस नहीं है। ओके, बट यहाँ पे कंफर्मेशन देता है, इनमें भी गैप है, तो कितना चांस हो जाएगा कि चलो ट्रेंड भी अप डायरेक्शन का ट्रेंड है, कंफर्मेशन का कैंडलस्टिक है, नेक्स्ट लेवल में स्टील गैप है, कितने ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, है ना। देखो यहाँ पे फिलहाल क्या रेड कैंडलस्टिक फॉर्म हुई, तो यहाँ पे जो कैंडलस्टिक के लिए ट्रेड के लिए जाना चाहिए ना, वो एक अप डायरेक्शन की, मैं रैंडमली ट्रेड लेता हूँ। ओके, क्यों अप डायरेक्शन की ओर हम ट्रेड ले रहे हैं, नॉर्मली तो देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर की जो, अकॉर्डिंग टू ये यहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है कि मार्केट अभी जो फिलहाल क्लोज है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट पे क्लोज है, फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है कि उनके फर्स्ट जो उसके पहले जो कैंडलस्टिक थी वो एक वीक कैंडलस्टिक थी। मीन्स वो कैंडलस्टिक थी वो हमें क्या प्रोवाइड कर रही थी, सेलर थे। ओके, जहां पे हम देखते हैं कि सेलर वीक थे, क्या साइन था, सेलर वीक थे। वीक है इनका मतलब कि कहीं ना कहीं सेलर का प्रेशर क्या है, एंड हुआ होगा। एंड अकॉर्डिंग टू ये स्ट्रक्चर मोमेंटम, जो नेक्स्ट मोमेंटम होनी चाहिए थी वो ग्रीन होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे कितने रीजन थे, अब अगर यहाँ पे मैं ट्रेड करता तो कैसा था, दो सिचुएशन में रहता, मे बी बायर भी एंटर हो सकते या सेलर भी एंटर हो सकते।
तो आप जब भी ट्रेड करो तो मैं चाहता हूँ कि आप जो ट्रेड करो किस लॉजिक के साथ ट्रेड करने का ट्राई करेंगे, इन्हीं के बेस पे, कि बायर के लिए कितने साइन है, सेलर के लिए कितने साइन है, वो तो बात सही है, बट हमें कॉन्फिडेंट कितना है, हम किन पॉइंट के बेस के साथ ट्रेड लेने का ट्राई करें। जैसे मैंने यहाँ पे ये ट्रेड में ये पॉइंट फाइंड आउट किए, चलो ये 4 पॉइंट के साथ हमने ट्रेड लिया है। तो मेन चीज आपको जब इतना कॉन्फिडेंट आए तभी ट्रेड लीजिए। वैसे अब मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, वेट, कंफर्मेशन आएगा तो उन्हीं के बाद हम इस तरह से ट्रेड लूंगा। उस तरह से हमें क्या करना है, अपने आप को रेडी रखना है मार्केट की नेक्स्ट मोमेंटम में, और साथ में चार्ट क्या डिटेल प्रोवाइड कर रहा है वो भी हमें। अब आप जस्ट नॉर्मली मुझे बताइए, ओके, इन ट्रेड के पीछे का लॉजिक। चलो, अब आपको भी इनका रीजन लर्निंग करना सीख जाओ। देखो हम, ओके, एक माइनर लेवल ले लेते हैं। अब इनका रीजन लर्निंग करो, यहाँ पे हमने क्यों ट्रेड लिया। चलो मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की, किन रीजन के साथ किया। फर्स्ट क्या रीजन था यहाँ पे। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या। आ रही है सर। हाँ, क्या रीजन, देखो ट्राई करो ना, कोई हाँ, इश्यू नहीं ट्रेंड। है। हाँ, और ये गुड इससे पहले ऑब्जर्वेशन, वाली ओके। रेड कि अब ट्रेंड था हमारा फर्स्ट, उनसे रेड पहले वाली जो जो कैंडल कैंडलस्टिक है थी उसका वो वीक विक। थी। देखो वीक कैंडलस्टिक तो अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक भी हम देख सकते हैं, बट ये कैंडलस्टिक को एज ए हामर टाइप कैंडलस्टिक बोलते हैं, ओके। चलो कैंडलस्टिक भी हमें पता नहीं है, वो भी हमें वो सब हम याद नहीं रखना चाहते, बट नॉर्मली इनके बॉडी के अकॉर्डिंग क्या देख सकते हैं कि हाँ कैंडलस्टिक की बॉडी वीक हो रही है। सेलर स्ट्रांग हुए फिर से वीक हुए, साथ में रिजेक्शन आ रहा है, ओके। तो एक तो वीक हम्म। सेलर है, रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम बायर से, और वो भी कौन सा लेवल है, एक्सटर्नल लेवल है ना। तो अकॉर्डिंग टू ये मार्केट स्ट्रक्चर नेक्स्ट जो इन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मोमेंटम कौन से होनी चाहिए थी, ग्रीन होनी चाहिए थी। कितने ज्यादा चांसेस है देखो यहाँ पे। अब डाउन के लिए क्या चांसेस है, वो भी तो आइडेंटिफाई करेंगे ना हम। डाउन के लिए हम्म। क्या है, मे भी हो सकता है वीक कैंडलस्टिक है, तो डाउन के लिए जा सकते हैं, सेकंड कंफर्मेशन है। बट ये वैलिड रीजन नहीं है, मैंने बताया ना कि ये ग्रीन है। नॉर्मली मैंने मेरे पर्सन, देखो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं बहुत ज्यादा पर्सन, और मैं, अच्छा है कि लर्निंग करे, ओके, बट वो प्रॉपर समझते नहीं चीजों को। जैसे कि ये ग्रीन आई, मैंने नॉर्मली बताया कि ग्रीन आया, कंफर्मेशन आया, चलो नेक्स्ट वन डाउन। एनालाइज सही है बट एनालाइज का फॉर्मेट गलत है। अब ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एनालाइज कर रहे हैं तो राइट एनालाइज, अभी ग्रीन का लॉजिक आपको पता है और इनका मीनिंग पता है कि कंफर्मेशन कैंडलस्टिक तो हमें देखने को मिल रही है, बट एक्चुअली वो लेवल पे है, और ऑलरेडी वो कंफर्मेशन कैंडलस्टिक तो थी, बट उनकी जो एक मोमेंटम स्टार्ट होने वाली थी वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी। कैसे कंप्लीट हो चुकी, क्योंकि इन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखो कि इनका मोमेंटम तो इस लेवल से लेके इस इन दो ट्रेंड लाइन के बिटवीन में ही हो रहा है। तो इन्हीं कैंडलस्टिक ने लेवल को फिल कर दिया। हाँ, अगर ये ग्रीन यहाँ पे होती और एक रेड यहाँ पे होती तो नेक्स्ट डाउन की ट्रेल लेते हैं, है ना। तो डाउन के लिए कितने ज्यादा रीजन हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें प्रॉपर क्या है, चीजों को समझ के ही ट्रेड लेना चाहिए। ओके, तो जब भी आप ट्रेड करो तो लाइक दिस क्या करें, एनालाइज करें, उनके बाद ट्रेड लेने का ट्राई करें। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में फिर से क्या करेंगे, हम लेवल लगाने का ट्राई करेंगे, उन्हीं के साथ क्या करेंगे, ट्रेड लेने का मीन्स क्या कहेंगे, उनके बाद हम डिस्कसिंग करेंगे। फिर से नियर प्राइस बार की लेवल कैसे लगाना उनकी क्लास ले लेंगे, फिर एक ट्राई करेंगे कि कैसे टिक मार्क लगाना, मीन्स यहाँ पे ट्रेड कुछ रैंडमली टिक मार्क, मीन्स रैंडमली मीन्स ओनली आपके लेवल का नॉलेज के थ्रू, और मीन्स वही ना है कि इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल का नॉलेज जो यूज करके आप डायरेक्टली टिक मार्क लगाओगे कि हाँ यहाँ पे ट्रेड लेंगे वो। फिर उनके बाद हम ट्रेड करेंगे, सॉरी, टाइप ऑफ द मोमेंटम लर्निंग करने का ट्राई करेंगे, ओके। चलो, जब भी आप ट्रेड करो तो देखो इनका खास ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे ये प्राइस का, ओके, ये टाइम का, और देखो ये कॉमन सेंस है, ये मैंने देखे एक पर्सन का भी मैसेज था कि एक्चुअली उनसे गलती से क्या हो चुका कि यहाँ पे जगह यहाँ पे स्विच हो चुका था और यहाँ पे 100% लग चुका, और वो ही ट्रेड लूज हो चुका। देखो ये यार, ये सारी चीजें क्या है, कॉमन है। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, इतना तो मैच्योर होना चाहिए ट्रेडिंग में कि यार इतना भी जल्दी क्या है कि आप यहाँ पे देख रहे हो और यहाँ पे कहीं रैंडमली कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं करना, होगे। जाए अपॉर्चुनिटी में, सपोज कि यहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए था, बट यहाँ पे मुझे टाइम, सपोज मानो कि मेरे पास 5 सेकंड है, मुझे अच्छा कंफर्मेशन मिला। अब नॉर्मली पर्सन क्या करेगा, वो चलो यहाँ पे अमाउंट इंक्रीज करके ट्रेड कर, नहीं, कभी भी अमाउंट इंक्रीज करके ट्रेड नहीं करना चाहिए। वो क्या करेगा, यहाँ पे जाए ऐसे देखे बिना इस तरह से फटा डायरेक्टली ट्रेड को प्लेस करने का ट्राई करेगा।
तो ऐसा नहीं करना, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप ध्यान से देखते हो तो अभी कुछ ही टाइम के बाद फिर से अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगी। तो कभी भी क्या है, हमें इतना जल्दबाजी नहीं करने का ट्राई करना चाहिए, ऑलवेज हमें सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए, इन डेटा को अच्छे से समझने के बाद ही ट्रेड करना चाहिए। चलो इनको हमें क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कसिंग करेंगे लेवल